जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज पे लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन विज्ञान के आर्मी अग्निवीर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको आर्मी अग्निवीर में जीडी हुई या ट्रेडमैन हुआ, नर्सिंग असिस्टेंट हुआ, इन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हमारी प्लेलिस्ट आर्मी अग्निवीर के नाम से साइंस के टॉप 300 क्वेश्चन वाली एक सीरीज चला रखी है, उसका वीडियो है। तो आज की क्लास है 14 नंबर की क्लास है, 14वां वीडियो है विज्ञान के लिए। तो अपन 300 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज की 14 नंबर की क्लास है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। किस अवस्था में पदार्थ के अणु पास पास होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? अब देखो बताना है आपको कि किस अवस्था में पदार्थ के अणु पास पास होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं। गैस में होता है या द्रव में होता है, ठोस में या प्लाज्मा में? तो देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो ठोस, द्रव और गैस होती है। अब गैस में क्या होता है? अणु क्या होता है इसमें? तो किसी भी अवस्था के पदार्थ के अणु पास पास होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं। तो इसमें क्या होता है? ठोस हो जाएगा वो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए की प्रकृति, ऊर्जा उत्पादन या अवशिष्ट निष्कासन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीट ट्रांसफर जैसे आपने देखा होगा, एक केंटली होती है ना, वो लाइट वाली इलेक्ट्रॉनिक केंटली बोलते हैं जिसमें से, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर के इनमें से किस तरीके के माध्यम की जरूरत नहीं होती है? प्रवाहन, संवहन या विकिरण या प्रेरण? तो देखो इसमें अगर विकिरण नहीं होगा ना तो भी वो संवहन कर लेते हैं। हीट हीट ट्रांसफर के तरीके के माध्यम में जरूरत नहीं होती, तो वो विकिरण नहीं होगा ना तो भी वो आपका काम कर लेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? संक्रमण से लड़ना। देखो इसके लिए क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं अपने शरीर में? जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना, डब्ल्यूबीसी ये होती है ना, ये अपने शरीर के अंदर जितनी भी, जैसे अपन बीमार पड़ते हैं तो बीमार किसके कारण? अगर डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ जाएगी कीटाणु के आगे तो अपन बीमार हो जाते हैं। तो उनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती। अपने डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, जैसे कि लाल ये अपने श्वेत रक्त कणिका है, तो इसमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो फिर अपन बीमार हो जाते हैं। तो इसे प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तो इसके देखो ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन उत्पन्न करना या पाचन में मदद करना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ऊतकों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना। मानव शरीर में कौन सा अंग विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करते हैं और ऊर्जा भंडार जमा करते हैं? कौन सा अंग रक्त को विषमुक्त करने और ग्लाइकोजन संचित करने के लिए जिम्मेदार है? अग्नाशय, यकृत, तिल्ली, गुर्दा? तो करेक्ट आंसर होगा यकृत। यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बच्चों में किस विटामिन की कमी से हड्डियों के खनिजीकरण में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण नरम हड्डियां और रिकेट्स नामक स्थिति उत्पन्न होती है? तो जो बच्चों में होता है ना, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन ए, विटामिन बी, या सॉरी विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन के? तो इनमें से बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है बच्चों में, अधिकतर बच्चों में होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सी से क्या होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसमें विटामिन के की कमी होने पे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। बॉक्साइट किस धातु का उत्पादन करने के लिए प्रमुख प्राथमिक अयस्क है? तो बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है? लोहा होता है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है या जिंक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका
एल्यूमिनियम। अब लोहा का क्या होता है, एक तो होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये लोहे का क्या होता है, अयस्क होते हैं। और अपन को क्या पूछा, बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट का अयस्क क्या होगा इसमें, एल्यूमिनियम। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने, ठीक है, थक्का बनाना शुरू करता है, रक्त वाहिका के घायल होने पर ऐसे कारक जारी करके जो जमावट को ट्रिगर करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। डेंगू रोग होता है ना, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स घटने लगती हैं, तो उसके कारण ये प्लेटलेट्स कम ज्यादा होते रहते हैं ना, डेंगू रोग में होता है सब। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछ रखा है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं ने। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किस भूवैज्ञानिक घटक को मापने के लिए किया जाता है, ऐसी घटनाओं के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की, या ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता के लिए, या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के लिए, या सुनामी की ऊंचाई के लिए। तो इसका देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक और नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो पृथ्वी के स्थलीय वायुमंडल में कौन सी दो गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती है। जो पृथ्वी है ना, इसमें क्या होता है कि जो गैसें पाई जाती है, अब कौन सी प्रमुख पाई जाती है, ऑक्सीजन या आर्गन, या नाइट्रोजन नियान, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन नियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, और अपनी इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।